अब लोगों ने सुख की परिभाषा बदल दी। अब जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं, स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं, ईश्वर की कृपा है। अब मैं आपसे कहूं भाई आपको सुख चाहिए तो क्या चाहिए, तो आपके दिमाग में अगर पहला सवाल आएगा, पहले ऑप्शन आएगा विकल्प, तो वो आएगा लग्जरी लाइफ का, ज़्यादा सोना, बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, यही आया ना। लेकिन असल में क्या ये सुख है? पता है परमात्मा ने आपको वो सारे सुख दे रखे हैं जो असल में सुख है, तो ही आपके मन में इस तरह के विचार आए। मान लीजिए एक बार हो सके आपके दोनों आँख न हो, अब मैंने आप पे ऑप्शन दिया कि भैया अगर सुख चाहिए तो क्या चाहिए, तो आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल आएगा, सबसे पहला विकल्प आएगा, अगर भगवान मेरी आँख ठीक कर दे, मैं भी सबकी तरह देख पाऊँ। अब कहाँ चलेगी लग्जरी लाइफ, कहाँ चलेगा बड़ा मकान, कहाँ चलेगा ज़्यादा पैसा? भाई लग्जरी लाइफ तो अब भी पसंद होनी चाहिए। मैं तो जब मानूँ, जब आप यूँ कहें भैया मैं अंधा हूँ, अंधा बना रहा हूँ, पर मुझे बड़ी गाड़ी मिल जाओ, नहीं है ना ऑप्शन में। कारण क्या है? कारण ये है कि अगर हम इन चीज़ों ने चुन रहे हैं, लग्जरी लाइफ, बड़ी गाड़ी, बड़ी कोठी, हवेली, बंगला, इसका मतलब ये हुआ परमात्मा ने हमें जो असल सुख है वे दे रखे हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में असल सुख है तो ही हम इन चीज़ों पर भागते हैं, अन्यथा कहीं भी कोई 1% भी अभाव रहेगा तो हमारे दिमाग में सबसे पहले वो चाहिएगा हमें जो हमारे नसीब में नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी ने भी कही है कि सुख 4 प्रकार का होता है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख पतिव्रता नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। तो हर किसी के नसीब में ये चारों सुख नहीं है। तो विद्वान जो हैं, जो बड़े विद्वान हैं, उन्होंने तो नौ कही है, पहला सुख बड़ी गाड़ी, दूसरा सुख बड़ा मकान, तीसरा सुख ज़्यादा सोना। ये नहीं है, ये सुख की परिभाषा ही नहीं है। ये तो हमने हावी कर लिए अपने मन पे, अपनी लाइफस्टाइल पे, और लोगों के जैसा, उनके बराबर जैसा दिखना ज़रूरी थोड़ी है ये सब चीज़ें यार। सुख की परिभाषा अलग है। परमात्मा ने आपको भरा पूरा परिवार दे रखा है, आपका शरीर स्वस्थ है, और इस समाज में आप मान सम्मान से जिंदगी जी रहे हैं, यूँ सबसे बड़ा सुख है। अब इसके अलावा ऑप्शन नहीं है कोई दूसरा। अब आपके सामने अगर ऐसा विकल्प रखें कि भाई सुख चाहिए तो क्या चाहिए, तो हो सकता है आपकी लाइफ में, आपके मन में विचार आना, भैया बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, ज़्यादा सोना, या सबसे ज़्यादा पैसा, यही तो ऑप्शन आएंगे। लेकिन ये सुख नहीं है, ये तो हमारे जीवन से, दिनचर्या से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जिनको हम उपयोग कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं समाज में अपने आप रिप्रेजेंट करने को। सुख की परिभाषा ही अलग है। तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करो, उसका शुक्र मनाओ कि परमात्मा ने हमें इतना सुखी रख रखा है कि हमारे दिमाग में इस तरह के विकल्प आते हैं। अगर कहीं कोई अभाव होता, हाथ ना होता, पाँव ना होता, आँख ना होती, अगर हमें परमात्मा भी प्रकट हो गई, यूँ कहता ना कि तुझे सुख में क्या चाहिए, तो हम उस चीज़ें मांगते, उस शरीर के अंग मांगते, ना कि सोना मांगते। बाकी समझदार हो आप, सही चलो, सही दिशा में चलो, लंबे चल सको ऐसी चाल चलो।